कंप्यूटर मेमोरी मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें सूचनाओं का संग्रहण होता है। कंप्यूटर में समस्त डेटा का संग्रहण बाइनरी डिजिट्स अर्थात 0 और 1 के रूप में होता है। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास आती है रैम, रोम, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। रैम के अंदर हमारे पास आती है डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस रैम और स्टैटिक रैम, जबकि रोम के अंदर आती है पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास आती है ऑप्टिकल मेमोरी और मैग्नेटिक मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में हमारे पास आती है सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी। और मैग्नेटिक मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। इसके अलावा पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड फ्लैश मेमोरी या पोर्टेबल मेमोरी में आते हैं। प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले आती है रैम। रैम मेमोरी में वह डाटा स्टोर होता है जिस डाटा का आप उसी समय प्रयोग कर रहे हैं। आप जो भी प्रोग्राम चलाते हैं, वीडियो चलाते हैं, कोई फाइल ओपन करते हैं, कोई फोटो ओपन करते हैं, कोई गेम चलाते हैं, कोई पीडीएफ ओपन करते हैं आदि जितने भी आप तत्काल में कार्य कर रहे हैं वह सब रैम में चलते हैं। कंप्यूटर बंद कर देने पर या लाइट चले जाने पर, अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाने पर आपके कंप्यूटर की रैम डिलीट हो जाती है। रैम एक अस्थिर मेमोरी है। जैसे ही हम एक प्रोग्राम या डाटा बंद करते हैं वैसे ही रैम में भी डाटा क्लियर हो जाता है। वह जब हम नए प्रोग्राम को ओपन करते हैं या डाटा एक्सेस करते हैं तो वह डाटा रैम में तब तक स्टोर होता है जब तक हम उस डाटा का प्रयोग करते हैं। रैम तीन प्रकार की होती है, डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम एक सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है। डायनेमिक रैम में सूचनाएं अर्थात डेटा बार बार रिफ्रेश होता है, इसलिए यह धीरे कार्य करती है। यह सबसे सस्ती रैम होती है। इसे डी रैम भी कहा जाता है। सिंक्रोनस रैम डायनेमिक रैम की अपेक्षा अधिक तेज गति से कार्य करती है। यह सीपीयू की गति के अनुसार ही रिफ्रेश होती है। डायनेमिक रैम की अपेक्षा अधिक तेज गति से डेटा का स्थानांतरण करती है। स्टैटिक रैम की गति अधिक तेज होती है। स्टैटिक रैम बार बार रिफ्रेश नहीं होती है, विद्युत प्रवाह के रहने तक इसमें डेटा रहता है। स्टैटिक रैम की कार्यक्षमता अधिक होती है। स्टैटिक रैम महंगी होती है, इसे एस रैम भी कहा जाता है। रोम एक स्थायी मेमोरी है। इसमें बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम लिखा जाता है जिसके कारण हम अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं और कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। रोम तीन प्रकार की होती है, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम में लिखे गए डेटा को मिटाया या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह पूरी तरह से स्थायी मेमोरी है। ईपी रोम इसमें लिखी सूचनाओं को एडिट नहीं किया जा सकता किंतु पैराबैंगनी किरणों से डिलीट किया जा सकता है और इसकी जगह नई सूचनाएं संग्रहित की जा सकती हैं। ईईपी रोम इसमें लिखे डेटा को भी एडिट किया जा सकता है लेकिन ये कार्य एक प्रोग्रामर ही कर सकता है, यूजर इसमें अपनी मर्जी से बदलाव नहीं कर सकता। कैश मेमोरी एक तीव्र गति की कम संग्रहण क्षमता वाली मेमोरी है जिसे रैम और सीपीयू के मध्य लगाया जाता है, जिससे सीपीयू की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ जाती है। यह सीपीयू और रैम के बीच में बफर का कार्य करती है। यह मुख्य मेमोरी और डिस्क मेमोरी से महंगी होती है लेकिन सीपीयू रजिस्टरों की तुलना में सस्ती होती है। यह भी एक अस्थायी मेमोरी है लेकिन इसमें उस डेटा का एड्रेस स्टोर होता है जिस डेटा को हम कंप्यूटर में बार बार एक्सेस करते हैं ताकि जब आप अगली बार उस डेटा का एक्सेस चाहें तो आपको वो जल्दी मिल जाए। इसे सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी यह एक स्थायी मेमोरी है। इसमें डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। यह प्राइमरी मेमोरी से सस्ती होती है। इसमें स्टोर की गई सूचनाएं लाइट जाने या कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट नहीं होती हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है। इसे सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स है हार्ड डिस्क। यह स्थायी मेमोरी है। यह कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगाई जाती है। सीपीयू द्वारा डेटा लोड और डेटा को स्टोर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर में एक से अधिक हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का प्रयोग भी किया जा सकता है। हार्ड डिस्क भी दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हार्ड डिस्क हमें कंप्यूटर के साथ ही मिलती है। हार्ड डिस्क में रीड और राइट की क्षमता होती है। इसमें आप पुराने डेटा को डिलीट कर नया डेटा स्टोर कर सकते हैं।
सकते हैं। हार्ड डिस्क की स्पीड को आरपीएम में मापा जाता है, जैसे 7200 आरपीएम 5400 आरपीएम से अधिक तेज होगा। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को हम यूएसबी केबल की सहायता से कंप्यूटर में जब चाहे जोड़ सकते हैं और जरूरत न होने पर कंप्यूटर से अलग संभाल कर रख भी सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क ये दो प्रकार की होती है, पहली माइक्रो फ्लॉपी डिस्क और दूसरी मिनी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क को डिस्केटे भी कहा जाता है। इसकी आरपीएम क्षमता 360 थी। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग 4.5 MB थी। वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं होता। ऑप्टिकल डिस्क में लेजर बीम की सहायता से डेटा को रीड और राइट किया जाता है। इसमें डेटा को पिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। पिट्स को बम्प्स भी कहते हैं। पिट्स वास्तव में सीडी की सतह पर बने छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते। इसमें ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल टेप, ऑप्टिकल कार्ड जुड़े होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क भी दो प्रकार के होते हैं, पहला सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और दूसरा डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी में स्टोर डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसलिए इसे सीडी रोम भी कहा जाता है। 1985 में ग्रोलियरस अकादमिक अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया ने सीडी रोम को पहली बार पब्लिश किया। डीवीडी, इसकी स्टोरेज क्षमता सीडी से अधिक होती है। सीडी की स्टोरेज क्षमता 700 MB जबकि डीवीडी की स्टोरेज क्षमता 4 GB होती है। बीआरडी, इसे ब्लू रे डिस्क कहा जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता डीवीडी से कहीं अधिक होती है। बीआरडी की स्टोरेज क्षमता 50 GB तक होती है, जो ए और बी पार्ट में डिवाइस होती है, जैसे ए पार्ट में 25 GB और बी पार्ट में 25 GB। पेन ड्राइव, इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मेमोरी में से एक है। ये यूएसबी पोर्ट द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। ये इतनी छोटी होती है कि आप इसे जेब में भी रख सकते हैं। ये मोबाइल से भी कनेक्ट की जा सकती है। यह डेटा को स्टोर करके रखने के लिए सबसे उपयुक्त मेमोरी में से एक है। इसकी स्टोरेज क्षमता में कई प्रकार आते हैं, जैसे 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB और 64 GB आदि। इसके अलावा SD कार्ड और मैग्नेटिक टेप जैसी कुछ और एक्सटर्नल मेमोरी भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकता है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इस चैनल के ऊपर क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर कोई पे करना चाहता है तो यहाँ पर QR कोड दिया गया है, लेकिन क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, इसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।